इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, टीडीआई कुंडली बीपीएल फ्लैट में वारदात को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें। तेजधार हथियार से पीट कर हत्या की गई है। ब्रह्म प्रकाश के रूप में हुई आरोपी की पहचान। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। जो जानकारी आ रही है, तीनों शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है पुलिस द्वारा। ये बड़ी खबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर टीडीआई कुंडली बीपीएल फ्लैट्स में वारदात को अंजाम दिया गया है। निर्मम हत्या की गई है। पता लगा कि यहाँ दो बंदे घेर रखे थे, तो पुलिस वालों को जानकारी मिली थी कि सिर्फ दो ही हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि एक लेडीज और है जो इसने नंगी करके चक्कू से मार के घेर रखी है। काली किसने मार रखा है? केलियों में उसी ने मार रखा है जी, ब्रह्म प्रकाश ने जी। क्यों मार? ये नहीं पता जी, इसकी वजह हमारे को नहीं। क्या काम करता है ब्रह्म? मैं सिक्योरिटी गार्ड का करता हूँ। ब्रह्म प्रकाश क्या? वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ही करता है जी, टीडीआई नेशनल स्कूल में। मेरे को फ़ोन गया था यहाँ से कि ऐसे ऐसे मार पिटाई हुई है। मैं वहाँ से भागी आई हूँ, तो मैंने उस आदमी को देखा है। वो मेरी मम्मी को घसीट रहा था, मार के साइड में, यहाँ पे रोड से साइड में कर रहा था। कौन था? ये यहीं पे रहता है एक आदमी, फ्लैट ले रखा उसने। क्या नाम है, कुछ पता हो? ब्रह्म प्रकाश नाम है आई थिंक उसका। किसकी हत्या की उसने आज? तो उसने 3 जनों की हत्या की है सर। एक तो मेरे मम्मी पापा है, 2 तो, और एक और लेडीज़ है वो ऊपर की। क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? सुनीता है मेरी मम्मी का नाम और पापा का नाम विजय। क्या करते हो? भैया मेरे को इंसाफ चाहिए और इंस्टेंट चाहिए। मेरे को सबर वाला काम नहीं चाहिए। मेरे को एनकाउंटर चाहिए उनका। हाँ बिल्कुल, एनकाउंटर चाहिए या हमारे हवाले कर दो। पहले भी करके आया है जी। सुशील मोर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ट्रिपल मर्डर का ये मामला सामने आया है। अभी पुलिस के कोई सुराग लग पाया, क्योंकि आरोपी का नाम जो है वो लगातार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी बताया जा रहा है, जो मृतक है उनके परिजन द्वारा भी बताया जा रहा है। क्या वजह थी इस ट्रिपल मर्डर के पीछे, क्या ये अभी तक साफ हो पाया है? चलिए, सुशील मोड़ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर का यह मामला, पति पत्नी और एक महिला की हत्या की गई है। तेजधार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। आरोपी ब्रह्म प्रकाश बताया जा रहा है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। बता दें, पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी की तलाश यहां पर की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। टीडीआई कुंडली बीपीएल फ्लैट्स में वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक शख्स द्वारा सिक्योरिटी गार्ड का काम बताया जा रहा है, ये करता है, और मकसद क्या था इसका ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस मकसद से ये हत्या जो है वो यहां पर की गई है। और इस जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुका है। सुशील मोड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। सुशील, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी जी अंजलि। सुशील, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या वजह थी इस ट्रिपल मर्डर के पीछे? पुलिस के हाथ क्या अभी तक आरोपी लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए देर रात का मामला है जब कुंडली की स्थित टीडीआई जो फ्लैट्स है वहां पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया और एक के बाद एक 3 जो लोग हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। पहले तो रोड से हमला किया और उसके बाद चाकुओं से गोद कर तीनों की बेरहमी से जो हत्या की गई है, और उसके बाद मौके से वो आरोपी ब्रह्म प्रकाश फरार हो गया है। हालांकि पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस वारदात के पीछे के कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, और आरोपी ब्रह्म प्रकाश जो है परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है उस पर पहले भी आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज हैं। और देर रात जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं जब परिजन और जो सोसाइटी के लोग आते थे कि ब्रह्म प्रकाश जो मौके से फरार हो गया, और उसके बाद सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी, कुंडली थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं, और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी हो सके। और फिलहाल तीनों के जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मृतकों की जो पहचान है वो
विजय सुनीता जो पति पत्नी थे और जो तीसरी महिला स्वाति है उसके रूप में हुई है। ये दोनों जो पति पत्नी है सोनीपत के कोट मोहल्ला के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो स्वाति है वो गांव बड़ोली की रहने वाली बताई जा रही है। और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपी ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। जी अंजलि। प्रत्यक्षदर्शी और जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि पहले भी इस तरीके की वारदात को ये ब्रह्म प्रकाश जो है वो अंजाम दे चुका है, ये पहली दफा नहीं है। यानी ये जो शख्स है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन क्या ये मानसिक संतुलित जो व्यक्ति है वो नहीं है या मानसिक संतुलन इसका खराब है? अभी आसपास के लोगों से पूछताछ की गई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए जी अंजलि, बिल्कुल हमने जब आसपास के जो लोग थे उनसे बातचीत की, जो परिजन है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि काफी दिन से जो ब्रह्म प्रकाश है वो इस टीडीआई के फ्लैट्स में ही रहता था और कुंडली स्थित एक निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। हालांकि अभी तक वारदात के पीछे के कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन परिजनों ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसने पहले भी इस तरह के अपराध जो है वो किए हैं। फिलहाल जो है आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो पुलिस नहीं कर पाई है और जल्द ही गिरफ्तारी का जो दावा है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जी अंजलि। तो अभी ये ब्रह्म प्रकाश जो है वो क्या यहीं पर रहता है और क्या काम वो करता है, क्या जानकारी मिल पाई है? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए ब्रह्म प्रकाश भी टीडीआई के बीपीएल के जो फ्लैट है वही रहता था और जो तीनों मृतक है वो भी टीडीआई के फ्लैट्स में ही रहते थे। और आरोपी जो ब्रह्म प्रकाश है वो कुंडली स्थित एक निजी स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड का जो काम वो करता है और पिछले काफी दिनों से ही ब्रह्म प्रकाश यहाँ रह रहा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि आरोपी ने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है इलाके में हड़कंप मच गया और जो परिजन थे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो आरोपी को रोक सके। उसके हाथ में तेजधार हथियार थे। पहले तो रोड से जो है बेरहमी से तीनों लोगों को पीटा और उसके बाद चाकू से गोद कर जो है एक के बाद एक तीनों की जो हत्या वो की गई है। और कहीं ना कहीं आप पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दम लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपी की गिरफ्तार कर पाती है और क्या कुछ इस वारदात के पीछे के कारण है वो सामने आते हैं। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुशील मोर। तो फिलहाल ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और ना ही आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। स्थानीयों का कहना है कि ये जो ब्रह्म प्रकाश आरोपी है वो पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुका है।